गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 84 और फ्रेंड्स ये हमारा मेंसुरेशन का पार्ट 12 होने वाला है। फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने अभी तक प्रीवियस 11 पार्ट्स में सबसे पहले फ्रेंड्स हमने 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मेंसुरेशन जो हम पढ़ते हैं उसमें डिफरेंस समझने की कोशिश की। उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने यूनिट कन्वर्जन सीखा। यूनिट कन्वर्जन सीखने के बाद फ्रेंड्स आपने देखा हमने किस तरीके से सर्कल, स्क्वायर, रोम्बस के हमने फार्मूले देखे, सेक्टर्स के फार्मूले देखे, मतलब एक सिस्टमेटिक वे में हम पढ़ते चले जा रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड हमने प्रॉब्लम्स की। फिर फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से मैंने पेंटिंग के भी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए, पाथ वाले क्वेश्चन भी डिस्कस किए, क्योंकि ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते रहे हैं एग्जाम्स में। ठीक है फ्रेंड्स उसके बाद जब हम और थोड़ा सा आगे बढ़े फिर आपने देखा मैंने ट्राइंगल्स के फार्मूले आपके साथ डिस्कस किए, उसके बाद उन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स की। फ्रेंड्स इसके बाद इसमें क्वाड्रिलेटरल एक टॉपिक बचा हुआ है 2D में। क्वाड्रिलेटरल फ्रेंड्स मैं मे बी नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करूंगा और नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर से, लेकिन फ्रेंड्स आप इस इनिशिएटिव को सपोर्ट ज़रूर करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये इनिशिएटिव पहुंचे। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि फ्री ऑफ कॉस्ट इस लेवल का मटेरियल मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और आप देख भी रहे होंगे फ्रेंड्स कि मार्केट में मतलब कंफ्यूजिंग चीज़ें ज़्यादा हैं और मतलब जो आपको चीज़ें ग्रैप्स करनी है वो बहुत कम है। पता लगे आप कहीं जाते हैं वहाँ सिर्फ मतलब कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा हैं, आप ये चीज़ सोच के चलिए। उसके बाद फ्रेंड्स आप मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपकी ऑटोमेटिकली स्पीड अच्छी हो जाएगी, प्लस एक्यूरेसी लेवल भी अच्छा हो जाएगा। और अगर इसके साथ अब आप चाहें तो आप टेस्ट सीरीज़ भी सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स जब से मैंने मेंसुरेशन स्टार्ट किया है इसके बाद कंटिन्यूअस मैं तकरीबन जोर दे रहा हूँ कि आप कोई भी मार्केट से बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ लेके आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि अगर एक चीज़ पर डिपेंड रहेंगे तब भी आपके कंपटीशन में कुछ ना कुछ कमियां रह जाएंगी। कारण ये है आजकल खेल इस चीज़ का नहीं है कि किसी को कुछ आता नहीं आता, सबको है, बस खेल है स्पीड का। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो ऑटोमेटिकली आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन के बहुत पास रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, द एरिया ऑफ ए सर्कल इज हाफ्ड, एरिया ऑफ सर्कल हाफ हो जाता है व्हेन इट्स रेडियस इज डिक्रीज्ड बाय m, जब उसके रेडियस को हम m से कम कर देते हैं। ठीक है, फाइंड द रेडियस, तो रेडियस आपसे पूछ रहा है। देखिए फ्रेंड्स एरिया का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो कहना क्या चाह रहा है कि अगर पहले इनिशियली आपका रेडियस r था तो r से m डिक्रीज हो गया, मतलब ये m घट गया। ठीक है, ये चीज़ आपने देखी यहाँ। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और रेडियस घट जाएगा तो जाहिर सी बात है इससे कम हो जाएगा, तो आप इधर क्या लिखेंगे, पाई आर माइनस एम का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये किसके बराबर होता है, हाफ द एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर बाय 2 कर दीजिए। ये इक्वेशन इसकी बनेगी जब ये लाइन आप पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स देखिए अब क्या करेंगे, अब बहुत आसान है, कोई हार्ड नहीं है। सबसे पहले इनको आप पाई को कैंसिल कर दीजिए, अगर आप कॉमन भी लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा बहुत ईजिली। तो आपके पास रिमेनिंग क्या बचा, देखिए आर स्क्वायर आर माइनस एम का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब देखिए आपने इस आर को इधर लिया तो ये क्या हो गया, आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, ये है आर माइनस एम का होल स्क्वायर। ठीक है, आपने क्या किया उसके बाद इसको यहाँ ले गए। ठीक है, यहाँ ले जाने के बाद आपने देखा कि 2r2 माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और ये कितना है, ये है आर माइनस एम का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब फ्रेंड्स देखिए इस माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप इस 2 को इधर ले आइए तो ये क्या हो जाएगा, 2r माइनस एम का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये है आर स्क्वायर। अब फ्रेंड्स देखिए ये आर स्क्वायर है, इसको अगर आप पूरा इधर ले जाएंगे तो बहुत ईजिली आप इस टर्म को एक मतलब उसमें फॉर्म कर लेंगे इक्वेशन में। ठीक है, तो आप इस 2 को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, देखिए आर माइनस एम का होल स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए आपके पास एक
आइडिया आया होगा, आइडिया क्या आया होगा कि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर, अगर इस 2 को भी हम इस स्क्वायर के फॉर्म में कुछ ऐसा बना दें तो हम बहुत इजीली इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, देखिए अगर हम इसमें रूट लगा दें, ठीक है, यहाँ समझिए, जैसे मान लीजिए 2 है, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको मतलब ऐसा टर्म बनाना है कि हमारे पास ये क्या रहे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो अगर फ्रेंड्स मैं इसको √2 कर दूं और उसके बाद इसका स्क्वायर कर दूं तो अगेन ये 2 ही तो आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। तो हम अपनी इक्वेशन को जब इस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं तो देखिए क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आर स्क्वायर माइनस √2 आर माइनस एम का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आपकी इक्वेशन बन गई। तो इक्वेशन बन गई तो आप क्या करेंगे, बहुत इजीली इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब आर माइनस प्लस कर लीजिए सबसे पहले √2 आर प्लस एम, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा आर माइनस √2 आर माइनस एम, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए इक्वल्स टू 0, ये कॉन्सेप्ट आप इसको रब कर सकते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि मैंने यहाँ क्या चेंजेस किए हैं क्वेश्चन में, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इसको हम रब कर देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, ये नेगेटिव टर्म बनाएगी आर के रिस्पेक्ट में, देखिए ये कुछ ऐसा ही तो लिखा जाएगा आर माइनस √2 आर प्लस एम, है कि नहीं। और ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा आर इक्वल्स टू √2 आर माइनस एम, है कि नहीं। इतना अगर आप समझ सकते हैं तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए अब क्या करेंगे आप, ये जो √2 है आपके पास, इससे इसको मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा आर √2 आर माइनस √2 एम, है कि नहीं। और आपको वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, रेडियस के रिस्पेक्ट में चाहिए। मतलब आप क्या करेंगे, देखिए इसको इधर ले आइए आर को, तो आर माइनस, या इसको ऐसे कर लीजिए चेंज करने के लिए, ठीक है, √2 एम, इसको इधर ले आइए √2 आर माइनस आर, अगर इस आर को हटाएंगे तो, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये √2 एम हो जाएगा। और आपके पास उसके बाद क्या होगा, चेंज करने के बाद जब इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे तो एम आर √2 माइनस 1 बाय √2, ठीक है, ये बन रहा होगा। लेकिन आपको ये नहीं चाहिए फ्रेंड्स, एक चीज़ गौर करिए, ये टर्म आपको नहीं चाहिए एम के रिस्पेक्ट में, आपको सवाल किसमें पूछ रहा है, रेडियस के फॉर्म में, ठीक है। तो रेडियस के फॉर्म में आप इसको कैसे करेंगे, यहाँ से आर कॉमन ले लीजिए, ठीक है। आर आपने कॉमन लिया तो ये क्या हो गया, √2 माइनस 1 इक्वल्स टू √2 एम, ठीक है। अब इस आर को फाइंड करने के लिए √2 एम आपने किया, उसके बाद √2 माइनस 1 कर दिया, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और यही चीज़ आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अभी एक बार मैं जल्दी से थोड़ा सा और इसको बताता हूँ आपको ताकि आपको आसानी हो। देखिए क्या किया उसने, क्वेश्चन में कहा कि द एरिया ऑफ सर्कल इज हाफ इट्स रेडियस इज डिक्रीज बाय एम। अगर उसका रेडियस एम से डिक्रीज हो जाता है तो उसका जो मतलब एरिया होगा वो हाफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स पाई आपने कॉमन लिया, पाई कैंसिल हो गया, ये इक्वेशन बनी, ठीक है। ये इक्वेशन बनने के बाद आपने इसको रिसॉल्व किया, यहाँ तक आप बहुत ईजिली पहुँच जाएंगे। ये 2 को मैंने यहाँ कैसे √2 लिया वो भी आपको बता दिया, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बनाने के लिए लिया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमने क्या किया, ये प्लस की फॉर्म में, माइनस के फॉर्म में इक्वेशन। अब आप जब इसको चेंज करते हैं इस वाली इक्वेशन को तो ये माइनस में आती है, ठीक है फ्रेंड्स। और आप जानते हैं कि रेडियस माइनस में नहीं एग्जिस्ट कर सकता, ठीक है फ्रेंड्स, अगर वो सर्कल बन रहा होगा तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, आपको रेडियस पूछ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले आपको मतलब एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज़ बताई है, ठीक है। मतलब अगर आप एम के रिस्पेक्ट में वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, मतलब कि किस तरह डिक्रीज हुआ है वो, ठीक है। ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और फ्रेंड्स जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब आर इक्वल्स टू √2 बाय एम डिवाइडेड बाय √2 माइनस 1, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो सबसे पहले इसको रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द फिगर, इस फिगर में
ओ ई डी एंड ओ बी ए आर सेक्टर्स, ये दोनों फ्रेंड्स एक किसी सर्कल के सेक्टर हैं। एक ये बड़ा वाला सेक्टर हो गया जिसमें वो नाम दे रहा है आपको ओ ई डी, और ये कि छोटा वाला सेक्टर हो गया ओ बी ए, ठीक है। आर सेक्टर्स ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ के साथ द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो इस शेडेड पोर्शन का वो एरिया पूछ रहा है। फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया, क्वेश्चंस भी करवाएं इस पे बेस्ड, तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं कि बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिक ही शेडेड रीजन आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले बड़े वाले को लेंगे ओ ई डी, ठीक है, एरिया, और मैंने आपको इसका एरिया निकालना बताया था सेक्टर का फ्रेंड्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, कि थीटा 360 डिग्री में से जितने एंगल का वो एरिया ले रहा है थीटा इनटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर फ्रेंड्स कितना है इसका, देखिए 4 है बड़े वाले का, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, थीटा 45 डिग्री है, 45/360 डिग्री इंटू पाई 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 45 से कितने टाइम्स जाएगा, देखिए फ्रेंड्स 45 2 जा 90 होता है, तो 8 टाइम्स जाएगा, 1/8 ऑफ पाई, और ये कितना हो जाएगा 16, है कि नहीं, 16 हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, तो आपके पास 2 पाई आया, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब कि आपके पास क्या आ रहा है, एरिया, इस पूरे का एरिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, छोटे वाले में चलेंगे, इन ओ बी ए सेक्टर, इसमें क्या होगा, सेम अगेन एरिया इक्वल्स टू थीटा 45, अब मैं डायरेक्ट रख देता हूँ 360 इंटू पाई आर स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर होगा तो देखिए कितना आएगा आपके पास सॉल्व होने के बाद, 1/8 इंटू पाई इंटू 9। अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपके में आ रहा है कि सर आप पाई क्यों नहीं कैंसिल करते, उसका रीजन है फ्रेंड्स कि डायरेक्टली हट जाएगा, इसलिए हमको ज़रूरत नहीं। देखिए हम कॉमन लेकर अभी करेंगे इसको, तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। ये आया यहाँ से। अब इसके बाद फ्रेंड्स क्या होगा, ये बड़े वाले का होगा, ये छोटे वाले, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ओ ई डी माइनस ओ बी ए इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए 2 पाई माइनस 9 पाई/8, ठीक है। इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 16 हो जाएगा, 16 और 7 पाई, ठीक है, 7 पाई/8, ठीक है। मतलब ये क्या है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब फ्रेंड्स आपको एक चीज़ और समझनी है कि मान लीजिए एग्जाम में ऐसे ना ऑप्शन दे के इसको चेंज कर देता, वो मतलब पाई को भी सॉल्व कर रहा होता तो क्या होती वैल्यू, तो वो भी आपको अगर देता तो फ्रेंड्स उसको कुछ नहीं इंटू 22/7 कर देते, ऑटोमेटिकली आ जाता, ठीक है फ्रेंड्स, सॉल्व होने के बाद। तो इतना बड़ा इश्यू नहीं है, हो सकता है इसी फॉर्म में दे तो आप बहुत इजीली पाई के रिस्पेक्ट, क्योंकि फ्रेंड्स क्वेश्चंस ट्रिकी आते हैं एग्जाम में, ऐसे नहीं आते कि आप पता लगा कि वहाँ जाके मतलब इसमें कंफ्यूज हो जाए, आप ऊपर कंफ्यूज हो सकते हैं लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होती, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट ए, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मान लीजिए कुछ ऐसा समझिए, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ए पे राइट एंगल है, ये मान लीजिए बी है, ये सी है। तो आपसे क्या कह रहा है, ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ये फ्रेंड 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। AC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है, और 8 सेंटीमीटर सेमी सर्कल ड्रॉन आउटसाइड ट्राइंगल, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब कि कुछ इस प्रकार से इस पे बन रहा होगा, ठीक है, और सेम एज इट इज़ इस पे भी बन रहा होगा, यहाँ पे सेमी सर्कल ही यहाँ से, ठीक है। उसके बाद क्या है, आउटसाइड द ट्राइंगल ऑन ए बी,
ठीक है, आपने इन दोनों बना लिया, AC एंड BC, इस पे भी बन रहा है, ये चीज वो आपसे कह रहा है। एज डायमीटर्स विच एनक्लोजेज एरिया XYZ स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो क्या कर रहा है, रिस्पेक्टिवली, मतलब XYZ एरिया एनक्लोज कर रहा है, मतलब देखिए किसके रिस्पेक्ट में, AB AC BC। तो AB कितना, मान लीजिए X स्क्वायर यूनिट्स है, ये Y स्क्वायर यूनिट्स है, ठीक है, ये Z स्क्वायर यूनिट्स है। एरिया, ये एरिया है फ्रेंड्स, एरिया बताने का तरीका, ठीक है, एरिया। तो आपने क्या किया, व्हाट इज x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू, मतलब जब हम इसको, इस इक्वेशन को एक्स वाई जेड के फॉर्म में जो दे रखा है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा भी अंडरस्टैंडिंग लगाई होगी तो बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। कैसे, देखिए मैं इसी क्वेश्चन में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये सेमी सर्कल, ये भी सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, अगेन इसका रेडियस ये क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ समझिए, अगर आप ट्रिपलेट थोड़ा सा पढ़ रखा है आपने, मैंने आपको पढ़ाया भी है ज्योमेट्री में, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, देखिए 3 4 5 वाला ट्रिपलेट याद करिए, ठीक है। ये क्या है, इंटू 3 कर दीजिए, इंटू 2 कर दीजिए, सॉरी 6 आएगा ना, इंटू 2 कर दीजिए तो ये 6 हो जाएगा, इंटू 2 कर दीजिए तो ये 8 हो जाएगा, और इसको इंटू 2 कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज जो सबसे बड़ी साइड है वो 10 हो रही है, ठीक है। 10 होने का मतलब है कि अगर ये 10 हो रही है, अगर ये 10 हो रही है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये किस में, ये 5 रेडियस में होगा, इसका सेमी सर्कल जो बन रहा होगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, वो आपसे क्या रहा है, व्हाट इज एक्स, क्योंकि ये एक्स वाई जेड एरिया को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब एरिया के बीच आपसे रिलेशन पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए एक्स वाले का निकाल लें आप, ठीक है, एक्स वाले का एरिया निकालेंगे, एक्स वाले का, तो ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर बाय 2, ठीक है। वाई वाले का क्या हो जाएगा, पाई आर का स्क्वायर कितना है, देखिए 4 का स्क्वायर बाय 2, और जेड वाले का क्या है, आपने निकाल लिया अभी अभी ट्रिपलेट से, ठीक है, तो आप पाई 5 का स्क्वायर बाय 2। अब फ्रेंड्स कुछ नहीं करना आपको, सारी चीज़ें आपने कैलकुलेट कर ली, ठीक है, ये इनटू में है, तो आप सिंपली इसमें रख देंगे। देखिए कैसे क्या होगा, पाई अगर मैं कॉमन ले लूँ पाई बाय 2 तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद एक्स की वैल्यू क्या बचेगी, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन होगा सॉल्व होने के बाद। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, आपने जब इसको सॉल्व किया तो ये कितना हो गया, ये 25 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, तो मतलब ये 25 माइनस 25 ये क्या हो जाएगा, 0 बना देगा, तो ये 0 बना देगा, तो ये ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगी, 0। मतलब आपसे जो x प्लस वाई माइनस जेड की वैल्यू पूछ रहा है वो कितनी होगी, वो 0 हो जाएगी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन अप्रोच करने के ऊपर है, ठीक है फ्रेंड्स। अब पता लगे आप फॉर्मूले पे फॉर्मूला लगाए जा रहे हैं तो वो भी सही नहीं है, मतलब यूज करना आना चाहिए। अगर आप पाइथागोरस लगा के निकालना चाहे उससे भी, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, PQRS इज अ डायमीटर, PQRS इज अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल, इस सर्कल का, ठीक है, ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। मतलब आपसे वो क्या कहना चाह रहा है, एज शोन इन द फिगर अबव, ठीक है, इसमें द लेंथ PQ QR मान लीजिए R है ये, PQ QR एंड RS आर इक्वल, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन अकेले क्या झलका रही है, मैं आपको बताता हूँ। PQ and QR and RS are equal. सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन PQ, ये सेमी सर्कल है। उसके बाद क्या है, QS, ये सेमी सर्कल है। एज डायमीटर्स, ये डायमीटर है फ्रेंड्स, ठीक है, PQ और QS इसके। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, आपके पास वो डायरेक्टली क्वेश्चन में क्या कह रहा है, PQRS क्या है, डायमीटर है, डायमीटर है, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि PQ इक्वल्स टू
क्यू आर इक्वल्स टू आर एस, ठीक है, ये तीनों बराबर हैं। और डायमीटर विथ रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, मतलब उसका डायमीटर कितना होगा 12 सेंटीमीटर होगा। 12 सेंटीमीटर होने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि इन तीनों की लेंथ कितनी होगी आपके पास, इन तीनों की लेंथ जो आ रही होगी आपके पास वो 4 सेंटीमीटर आ रही होगी, क्योंकि रेडियस यहाँ पे 6 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर गिवन है। अब फ्रेंड्स देखिए ये समझ में आ गया तो आपको सब आ गया। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप इस लाइन से ये चीज़ समझ सकते हैं कि ये जो यहाँ से कट करके निकल रहा है फिर यहाँ बना रही है, एग्जैक्टली मिड में नहीं है फ्रेंड्स। मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट हो ओ, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। और फ्रेंड्स थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम इसको और इजी करेंगे। मान लीजिए इसको मैं दे दूँ यू वी डब्ल्यू नाम, ठीक है, क्योंकि हमें पेरीमीटर बताना है इस पूरे रीजन का, ठीक है। तो पेरीमीटर के लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, देखिए आप ये चीज जान गए फ्रेंड्स। देखिए पी क्यू ये 4 है, ठीक है। 4 होने का मतलब क्या है कि ये 2 होगा रेडियस इसका, ठीक है। रेडियस 2 होने का मतलब पी क्यू क्यू आर। अब इसकी बात कर रहा है फ्रेंड्स ये, ठीक है। मतलब आप थोड़ी देर ये रियलाइज कर सकते हैं कि अगर ये 2 होगा तो ये यहाँ तक कितना होगा 4 होना चाहिए, ठीक है। 4 होने के बाद तभी तो इधर 6 होगा, ठीक है। मतलब देखिए क्या कह रहा है वो आपसे, पेरीमीटर ऑफ पी यू क्यू, ठीक है, प्लस पेरीमीटर ऑफ क्यू डब्ल्यू एस, ठीक है, प्लस पेरीमीटर ऑफ PVS, ठीक है, PVS पैरामीटर रखने का क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स। देखिए आप ये चीज समझिए कि ये 2 है, ठीक है, ये यहाँ कहाँ से जा रहा होगा, ये 4 से जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो इसका जो रीजन कवर हो रहा होगा वो 6 का हो रहा होगा, 4 और 2 6 होता है, ठीक है। तो मतलब अब आप क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ PU ये वाले का, ठीक है। तो क्या होता है 2 पाई आर होता है सर्कल के लिए, है कि नहीं। और पेरीमीटर आपने इसको क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 2 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या आया पाई आर आ गया, है कि नहीं। अब फ्रेंड्स देखिए उसके बाद क्या है, पेरीमीटर ऑफ QWS कितना होगा अगेन पाई आर, ठीक है। फिर फ्रेंड्स टोटल में से ये भी पाई आर होगा। अब बस यहाँ पे आर की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो आर की वैल्यू जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाले के लिए कितनी हो जाएगी पाई 2, ठीक है, प्लस पाई। अब फ्रेंड्स देखिए आप एक चीज ये गौर करिए कि पेरीमीटर ऑफ QWS क्या होगा फ्रेंड्स। देखिए आपने इसमें क्या किया है, ये 6 था जो, ठीक है, मतलब सॉरी 4 था, 4 गिवन था, PQ इक्वल्स टू 4, ठीक है। आपने 2 ले लिया यहाँ पे तो ये 12 हो रहा था, 10 बचा, ठीक है। 10 में से आप जानते हैं फ्रेंड्स कि 6 तो इधर आ गया, ठीक है, 4 इधर आ जाएगा। 4 इधर आने की वजह से क्या होगा, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, वो देखिए रेडियस 4 प्लस पाई आर बड़े वाले का कितना है, जाहिर सी बात है 6 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आएगा, पाई आपने कॉमन ले लिया और ये कितना हो गया 2 प्लस 4 प्लस 6 इक्वल्स टू 12 पाई, ठीक है। पेरीमीटर है मतलब सेंटीमीटर में यूनिट होगी और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है किस चीज पे, ये समझने में कि इसका सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए ये 6 है, ये भी 6 है, ठीक है। और ये पूरा मतलब बड़े वाले के लिए, इस वाले के लिए PVS के लिए, PVS जो हमें पेरीमीटर लेना इसके लिए तो 6 हो जाएगा क्योंकि रेडियस 6 होगा, ठीक है। लेकिन ये तीनों 4 में डिवाइडेड है ना, 4 फिर 4 फिर 4, ठीक है। तो मतलब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगा, ठीक है,
ये 2 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, है कि नहीं। मतलब ये 4 हो गया तो 2 बचा ना, इसका मतलब इसके बीच की दूरी जो हो रही होगी वो भी 2 हो रही होगी, है कि नहीं। और ये कितना है, ये 3 है, ये भी 3 है, तो ये कितना हो गया देखिए 3 3 6 2 8 हो गया। मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीजन कवर कर रहा है इतना, ये कितना है 8 है। 8 का मतलब है कि इसीलिए हमने यहाँ पे 4 लिया है QWS में, ठीक है। और बाकी इसको आप समझते ही हैं क्योंकि मैंने बहुत इजीली इसको समझा दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस टाइप के भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस और उसके बाद फ्रेंड्स हम क्वाड्रिलेटरल के जो 2D के प्रॉपर्टीज होती है मेंसुरेशन की वो पढ़ के उसके बाद उस पर बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे। फिर फ्रेंड्स हमारा 2 डायमेंशनल मेंसुरेशन फिनिश हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।